नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न बतलाने वाला हूं। जो किसी भी प्रश्न एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आप सीख रहे हो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा भाई, धमनी तरंग जो है किस प्रकार की तरंग होती है? दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग होती है धमनी तरंग। डेसिबल डीबी इकाई का प्रयोग जो है किसे मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों धमनी की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल डीबी इकाई का प्रयोग किया जाता है। धमनी की तीव्रता सेल्सियस पैमाने पर जल का जो हिमांक है कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक। वायु में धमनी का जो वेग है कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस पर। ये तो 343 मीटर प्रति सेकंड 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, सिनेमाघरों और बड़े सभागारों में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद भी कुछ समय तक ध्वनि सुनाई देने का कारण क्या है? अनुरणन होता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकते? दोस्तों क्योंकि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं होता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की आवाज़ जो है क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं होता है। वह जैविक विधि जिसमें प्रासवित तरंग का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? वो दोस्तों सोनोग्राफी कहलाता है। वह जैविक विधि जिसमें प्रासवित तरंग का प्रयोग किया जाता है तो वह दोस्तों सोनोग्राफी कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि स्तर कितना है? तो 45 डेसिबल है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़कर शिकार कैसे कर लेते हैं? वे प्रासवित रंग उत्पन्न करते हैं और उनके परावर्तन से दिशा पर पता लगाते हैं। क्या लगाओ, चमगादड़ अंधेरा में जो है रात में उड़कर शिकार कैसे कर लेते हैं? तो वे प्रासवित रंग उत्पन्न करते हैं और उनके परावर्तन से दिशा का पता लगाते हैं, तब वो जो है अंधेरे में शिकार कर सकते हैं। टीवी रिमोट के में जो है किस प्रकार की तरंग का प्रयोग किया जाता है? ये दोस्तों अवरक्त तरंग का प्रयोग किया था टीवी रिमोट में। सितार और बांसुरी से एक ही स्वर बनने पर भी ध्वनि में अंतर किस कारण से पहचाना जाता है? तो ध्वनि गुणवत्ता के आधार पर जो है अंतर पहचाना जा सकता है सितार और बांसुरी में। जल, लौह और नाइट्रोजन में ध्वनि के वेग के अवरोही क्रम क्या होगा? तो नाइट्रोजन होगा, जल होगा और लोहा होगा। जल, लोहा और नाइट्रोजन में जो ध्वनि का वेग होगा अवरोही क्रम में, तो नाइट्रोजन होगा, जल होगा और लोहा होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? दोस्तों ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तापमान का जो ध्वनि का वेग जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग जो है बढ़ता है, वही प्रभाव पड़ता है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? दोस्तों निर्वात से होकर जो नहीं गुजर सकती ध्वनि। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों ध्वनि के बहुपरावर्तन के संचरण पर जो कार्य करता है स्टेथोस्कोप, ध्वनि के बहुपरावर्तन और संचरण। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों ध्वनि का अध्ययन किया जाता है एकॉस्टिक्स में, ध्वनि का अध्ययन। ध्वनि तरंग में कौन सी घटक जो है नहीं होती है? दोस्तों ध्रुवन नहीं होते, ध्वनि तरंग में ध्रुवन नहीं होती है। ध्वनि का जो तारत्व वो किस पर निर्भर करती है? दोस्तों आवृत्ति पर तारत्व निर्भर करती है। प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? दोस्तों ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव के लिए जो श्रव्य जो ध्वनि की आवृत्ति है सीमा है वह दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। मानव के लिए श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक अधिक होती है। प्राश्रव्य ध्वनि तरंग कौन कौन से जीव सुन सकते हैं? दोस्तों कुत्ते और डॉल्फिन जो है प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं। हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे को पृथ्वी से ऊपर छोड़ने पर उसमें क्या परिवर्तित होता है? दोस्तों गुब्बारे के आयाम आकार में वृद्धि होती है, यही परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते रहा। अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। चलेगा इस 25वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। तेज हवा वाली रात में ओस क्यों नहीं बनती? दोस्तों वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है, इसलिए जो है तेज वाली हवा में रात में जो ओस नहीं बनती। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर जो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? कमरे का तापमान बढ़ जाता है, यही प्रभाव पड़ता है कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर। 2000 डिग्री सेल्सियस पर तापमान मापने वाला जो तापमापी को क्या कहते हैं? दोस्तों पायरोमीटर कहते हैं। 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो जल का हिमांक कितना होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो जल का क्वथनांक होता है कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक। प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देने के लिए ध्वनि स्रोत और परावर्तन सतह के जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है वह
16.5 मीटर होती है। प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देने के लिए जो ध्वनि स्तरों से परावर्तन सतह के जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है वह 16.5 मीटर होती है। सेल्सियस पैमाने पर जल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस पैमाने पर जल का क्वथनांक। केल्विन पैमाने पर जो जल का हिमांक होता है वह होता है 273 केल्विन होता है। केल्विन पैमाने पर हिमांक 273 की। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? केल्विन पैमाने पर जो जल का क्वथनांक होता है वह 373 के होता है केल्विन पैमाने पर। परम शून्य ताप क्या होता है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है परम शून्य ताप होता है। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ये दोस्तों एथिलीन ग्लाइकोल का जो है प्रयोग किया जाता है स्वचालित इंजनों में। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसमें उसके जो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घट जाता है। बर्फ़ पिघलेगा तो आयतन जो है घट जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या है? तापमान को स्थिर बनाए रखना। थर्मोस्टेट का जो मुख्य कार्य है तापमान को स्थिर बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए लगभग जो है कितनी तापमान रखा जाता है? तो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रखा जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान है कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस से 310 डिग्री केल्विन होता है। 37 डिग्री सेल्सियस या 310 डिग्री केल्विन होता है। उबलते पानी की तुलना में भाप से हाथ अधिक क्यों जलता है? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है इसलिए हाथ जो है जल जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम किस तापमान पर जो है समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर समान होते हैं सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पर। शीशे की छड़ को भाप में रखने पर उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई बढ़ जाती है शीशे की छड़ को भाप में रखने पर। लकड़ी की तुलना में लोहे का टुकड़ा जो अधिक ठंडा क्यों रहता है दोस्तों? क्योंकि लोहा ऊष्मा का जो है अच्छा चालक है। लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है इसलिए जो है लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ठंडा रहता है। लकड़ी की तुलना में लोहे का जो टुकड़ा है अधिक ठंडा रहता है इसलिए कि उसमें ऊष्मा का जो है अच्छा चालक होता है। वायु का तापमान बढ़ने पर उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो दोस्तों बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है दोस्तों? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर जो है निर्भर करती है। क्या लगा? साफ रातों की तुलना में बादलों वाली रातें अधिक गर्म जो है क्यों होती है? बादल पृथ्वी की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है इसलिए जो है साफ रातों की तुलना में बादलों वाली जो रातें अधिक गर्म होती है। बादल पृथ्वी की ऊष्मा को बाहर ले जाते बादल जो है पृथ्वी की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है इसलिए। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले घटता है फिर जो है बढ़ता है। जल को अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले घटता है फिर जो है बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? जल का जो क्वथनांक है बढ़ता है दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छातों का जो है प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ऊपर सफ़ेद और नीचे काले छातों का जो है प्रयोग किया जाता है गर्मी के दिनों में। रेलवे की पटरियों के बीच थोड़ा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? उसमें प्रसार के लिए स्थान देने हेतु। रेलवे की जो पटरियों के बीच थोड़ा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? उसमें प्रसार के लिए स्थानों के हेतु। प्रेशर कुकर के अंदर का अधिकतम तापमान किस पर निर्भर करता है दोस्तों? कुकर के अंदर के दाब पर निर्भर करता है। प्रेशर कुकर के अंदर का अधिकतम तापमान कुकर के अंदर के दाब पर निर्भर करता है। एयर कंडीशनर कमरे में किसे नियंत्रित करता है दोस्तों? तापमान और आर्द्रता को जो नियंत्रित करता है एयर कंडीशनर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? धातु के प्याले की तुलना में चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना जो है आसान क्यों हो जाता है? चीनी मिट्टी उसमें की खराब चालक होती है। धातु के प्याले की तुलना में चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना जो आसान क्यों हो जाता है? क्योंकि चीनी मिट्टी उसमें की खराब चालक होती है। क्या लगा? डेजर्टन कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर आधारित है। डेजर्ट जो लिखा हुआ है कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर आधारित है। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम न्यूनतम होता है। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा जो है सर्वाधिक होती है दोस्तों? जल की जो है विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? पसीना हमारे शरीर में क्या कार्य करता है दोस्तों? शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, यही कार्य करता है पसीना। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों मिलती है दोस्तों? पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाती है इसलिए गर्म मौसम में पंखा चलाना आसान लगता है। जो है पसीना जो है तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाती है। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है? वाष्पीकरण के कारण जो है मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है। मोटर कार का रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है मोटर कार का रेडिएटर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर
की ओर क्यों बनाया जाता है? ठंडी हवा नीचे की ओर जाती है संवहन के कारण जो है रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। थर्मस बोतल की दीवारों पर किस पदार्थ की परत जो है लगाई जाती है? दोस्तों रजत परत लगाई जाती है। थर्मास बोतल की दीवारों पर जो है किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? सिल्वर रजत परत, जिसको सिल्वर लोअर लेयर कहते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में। ऊष्मा किसका उदाहरण है? यह है दोस्तों ऊर्जा का एक रूप का, ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सीटी स्कैन में कौन सी किरणें का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है सीटी स्कैन में। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? दोस्तों केवल तापमान पर जो है निर्भर करती है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? दोस्तों समतापी प्रक्रम का जो उदाहरण है बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना। निम्न ताप कैसे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों रुद्रोष्म प्रक्रम द्वारा। निम्न जो ताप है कैसे प्राप्त किया जाता है? रुद्रोष्म प्रक्रम द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 69वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के बराबर होती है? दोस्तों लगभग 4180 जूल के बराबर होती है। 4180 जूल के बराबर होती है 1 किलो कैलोरी। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? विकिरण प्रक्रिया द्वारा जो है पहुंचती है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक क्यों होती है? सफ़ेद रंग ऊष्मा का जो है अधिकांश भाग परिवर्तित कर देता है, जो इसीलिए जो है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने के आरामदायक है। सफ़ेद रंग की ऊष्मा अधिक जो है भाग परिवर्तित कर देता है। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है किस सिद्धांत पर पृष्ठ करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर जो है पृष्ठ करता है ऊष्मागतिकी का नियम। अगला क्वेश्चन की बात करते थे 73वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पानी से भरी कांच की बोतल को जमाने पर बोतल क्यों टूट जाता है? क्योंकि पानी जमने पर जो है फैलता है, इसलिए जो है पानी से भरी कांच की बोतल जो है जमने पर टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है इसलिए टूटता है। ऊंचाई बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्यों घटता है? वायुदाब कम होने के कारण जो है ऊंचाई बढ़ने पर जल का क्वथनांक घट जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ क्यों जमी रहती है? वहाँ तापमान हिमांक से कम रहता है, इसलिए जो ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। ठोस कपूर से सीधे वाष्प में बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उद्वपातन कहलाती है ठोस कपूर से सीधे वाष्प में बनने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन की बात करते 77वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ऊष्मा सबसे तेज किस प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरित होती है? दोस्तों विकिरण प्रक्रिया द्वारा जो है स्थानांतरित होती है ऊष्मा। किसी पदार्थ को द्रव से गैस में बिना तापमान बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। किसी पदार्थ को द्रव से गैस में बिना तापमान बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। कृषिका ब्लैक बॉडी किस प्रकार का जो विकिरण उत्सर्जित करती है? दोस्तों सभी तरंग का विकिरण जो है उत्सर्जित करती है ब्लैक बॉडी। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? दोस्तों -114 डिग्री सेल्सियस पर जो एथिल अल्कोहल जमता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 81वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? तारों के भीतर ऊर्जा उत्पादन किस प्रकार के अभिक्रियाओं से जो है होता है? दोस्तों ताप नाभिक अभिक्रियाओं से होता है। तारों के भीतर की उत्पादक किस प्रकार अभिक्रिया से होता है? दोस्तों ताप नाभिक अभिक्रिया से होता है। तारों का रंग क्यों दर्शाया जाता है? दोस्तों उनका तापमान के लिए। तारों का जो रंग है क्या दर्शाया जाता है? उनका तापमान दर्शाया जाता है तारों का रंग। इथेनॉल के उत्पादक के लिए किस खमीर का जो है प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया के लिए जो है इथेनॉल का उत्पादक के लिए खमीर का प्रयोग किया जाता है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखता है? ऊन ऊष्मा का जो है खराब चालक है, इसलिए जो ऊनी कपड़े के शरीर को गर्म रखता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? ऊष्मा का वह हस्तांतरण जिसमें माध्यम से आवश्यकता नहीं हो सकती क्या कहलाते? विकिरण। ऊष्मा का वह हस्तांतरण जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाती? विकिरण कहलाती। ऊष्मा का सही मात्रक क्या? जूल है ऊष्मा का सही मात्रक। ताप मापने के लिए किस प्रयुक्त यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों थर्मामीटर का जो है ये क्या लगा? ताप मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या कहलाता है? थर्मामीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रयुक्त यंत्र थर्मामीटर। धातु में ऊष्मा का हस्तांतरण मुख्यतः किस विधि से होता है? दोस्तों चालन द्वारा जो है होता है धातु के ऊष्मा का हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 89वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? गैसों और द्रव्य में ऊष्मा का हस्तांतरण मुख्यतः किस विधि से होता है? दोस्तों संवहन विधि से होता है। गैसों और द्रव्यों में ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन विधि से होता है। सूर्य की ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर उसी को बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? अपवर्तन प्लस पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो है उदाहरण है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा किसका उदाहरण? अपवर्तन प्लस पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 93वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों?
प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है, तो 9 गुना क्या लगवा 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखो प्रकाश के जो निर्वात में चाल होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आँख के रेटिना की तुलना में कैमरे में किस भाग से की जाती है, दोस्तों फिल्म से की जाती है। आँख के रेटिना की तुलना कैमरे के किस भाग से की जाती है, फिल्म से की जाती है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करती है, दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करती है, एंडोस्कोप जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रकाश की जो प्रकृति है कैसी होती है, तरंग और कण दोनों के समान होती है प्रकाश की प्रकृति। अगला क्वेश्चन की बात करें 97 नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो कौन सा गुण बदलता है, दोस्तों तरंगदैर्ध्य और वेग जो है गुण बदलता है जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो प्रकाश कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहती है, दोस्तों आवृत्ति जो है परिवर्तित रहती है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण जो है किस प्रकार होती है, दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होती है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया, दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया दाढ़ी बनाने में। तो दोस्तों आज मैंने आपको 100 बहुत ही महत्वपूर्ण 12 से एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न बताएगा। सही प्रश्न जो है SSC एग्जाम में पूछ जाता है। अगर ऐसा आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।